हेलो स्टूडेंट। आज हम 9th क्लास की सेकंड पोएम करेंगे और पोएम का टाइटल है विंड। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड कॉजेज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। जो हवा है जब वो स्ट्रांगली ब्लो होती है, बहुत तेज़ी से चलती है, तो ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन का कारण बनती है, बहुत विनाश का कारण बनती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड विद इट। तो हम उसके साथ दोस्ती कैसे कर सकते हैं। तो पहले इसके पोएट देखते हैं। सुब्रमण्य भारती इसके पोएट हैं इस पोएम के। ये एक तमिल पोएट हैं, इन्होंने तमिल में लिखी थी ये पोएम। ए.के. रामानुजन ने इसको ट्रांसलेट किया है तमिल से इंग्लिश में। इंट्रोडक्शन भी देखते हैं इनका दोनों का, सुब्रमण्य भारती का भी और ए.के. रामानुजन का भी। सुब्रमण्य भारती 1882 टू 1921 तक ये रहे हैं। इज़ अ ग्रेट तमिल पोएट। वो एक बहुत ही महान तमिल पोएट हैं। फेमस फॉर हीज पैट्रोटिज्म। पैट्रोटिज्म देशभक्ति होती है, देशभक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं वो। इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा। प्री इंडिपेंडेंस एरा मतलब आज़ादी से पहले के युग में, तो आज़ादी से पहले थे ये। ए.के. रामानुजन इज ए कन्नड़ा एंड ब्रिटिश पोएट। और ए.के. रामानुजन कन्नड़ में लिखने वाले और इंग्लिश में लिखने वाले पोएट हैं। वेल नोन फॉर इज ट्रांसलेशन ऑफ क्लासिकल एंड मॉडर्न पोएट्री। ये क्लासिकल प्राचीन और मॉडर्न जो आधुनिक पोएट्री है उसको ट्रांसलेट करने के लिए, उसका दूसरी भाषाओं से इंग्लिश में अनुवाद करने के लिए वेल नोन है, ये बहुत ही जाने माने हैं। तो अब हम पोएम पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, देयर लुक व्हाट यू डिड, you threw them all down, you tore the pages of the books, you brought rain again. Wind come softly। तो यहाँ पोएट कहता है हवा को एड्रेस करते हुए कि ये हवा धीरे धीरे आओ। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो। जो विंडोज़ के खिड़कियों के जो शटर हैं उनको मत तोड़ो। कि तेज़ हवा चलती है तो खिड़कियाँ जो ज़ोर ज़ोर से साउंड करती हैं, टूटती हैं, तो उसके लिए बोला है। डोंट स्कैटर द पेपर्स। कागजों को भी मत स्कैटर करो, मत बिखेरो। स्कैटर होता बिखेरना। डोंट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। जो शेल्फ पे बुक्स रखी हैं अलमारी के ऊपर, उन बुक्स को, उन किताबों को थ्रू डाउन मत करो, नीचे मत गिराओ। देयर लुक व्हाट यू डिड। देखो क्या कर दिया तुमने। यू थ्रू डैम ऑल डाउन। तुमने उन सबको गिरा दिया, सभी बुक्स को नीचे गिरा दिया। यू मतलब इस तरीके से इन्होंने जैसे विंड पहले उसको एड्रेस करके बोला, अब यू कह के बोल रहे हैं, तो यहाँ पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे हैं। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। तुमने बुक्स के पेजेस को भी टोर कर दिया। टोर होती टीयर के सेकंड फॉर्म फाड़ना, कि किताबों के पेजेस भी फाड़ डाले। यू ब्रोट रेन अगैन। तुम फिर से बारिश ले आई। ब्रोट ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रिंग लाना। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग। तुम बहुत ही क्लेवर हो, चालाक हो। पोकिंग फन एट वीकलिंग। वीकलिंग्स होते हैं कमज़ोर लोग। पोकिंग फन मतलब मेकिंग फन ऑफ, मजाक उड़ाना। तुम कमज़ोर लोगों का मजाक उड़ाती हो। तो यहाँ पे जो हमारा जो फर्स्ट पैसेज है यहाँ वीकलिंग तक, तो यहाँ पे एड्रेस्ट करके उन्होंने जो हवा है उसको बोला है कि तुम क्या कर रही हो, कैसे करना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। फ्रेल होते हैं कमज़ोर, वीक। जैसे वीकलिंग का मतलब कमज़ोर है, ऐसे फ्रेल का मतलब भी कि तुम कमज़ोर हाउसेज को, घरों को क्रम्बल कर देती हो। क्रम्बल गिराना, फोल्ड डाउन करना। क्रम्बलिंग डोर्स जो गिरते हुए दरवाजे हैं उनको गिरा देती हो। हिलते हुए दरवाज़ों को गिरा देती हो। रैफ्टर को क्रम्बल कर देती हो। रैफ्टर होता है शहतीर, जिसके सहारे छत को लगाया जाता है। छत लगाने के लिए जैसे कड़ियों की छत वगैरह कभी देखी हो तो उसमें सहतीर डाला जाता है बीच में, एक मजबूत सा लकड़ी का। तुम सहतीर तक को क्रम्बल कर देती हो, तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग वुड्स लकड़ियों को तोड़ डालती हो। क्रम्बलिंग बॉडीज शरीरों तक को तोड़ देती हो। क्रम्बलिंग लाइव्स जीवन भी टूटने लगते हैं। क्रम्बलिंग हार्ट्स और दिलों को भी तोड़ देती हो, कि जो तेज़ हवा है उसकी वजह से नुकसान होता है,
तो उसी का इन्होंने यहाँ जिक्र किया, क्रम्बल क्रम्बल। इस लाइन में कितनी बार ये जो है रेपिटेशन हुआ यहाँ पे। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। जो विंड गॉड है, हवा का देवता है, वो विनो करता है। विनो होता है जो भूसा है उसमें से वीट को चुनना, निकालना, तो चैफ करना, उसको निकालना। क्रशेस देम ऑल, कि तुम जो विंड गॉड है विनोज करता है, क्रशेस करता है। विनो बिल्कुल हिला डालता है, छान डालता है, और क्रश कर डालता है सब चीज़ों को, कुचल डालता है। क्रश कुचलना, विनोज छानना, मतलब एक चीज़ से दूसरी चीज़ को अलग करना। इतना हिलाता, इतना बिखेरता है। तो यहाँ विंड को गॉड बोला गया, विंड गॉड, कि हवा का जो देवता है। ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, वो नहीं करेगा जो आप कहेंगे उसे। विंड गॉड आपके कहने के अनुसार नहीं चलेगा। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, तो आओ हमें ही अपने घरों को मजबूत बना लेते हैं ताकि ये तेज हवाओं से टूटे ही ना। लेट्स जॉइन द डोर फर्मली, हम ही दरवाज़ों को और मजबूत से जॉइंट कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, फर्मली दृढ़ता से, मजबूती से। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हम अपने शरीर को और मजबूत करने की प्रैक्टिस करते हैं। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, दिलों को जिसको तोड़ डालती है तेज हवाएं, तो उसको भी स्टेडफास्ट भी होता है फर्म, दृढ़, मजबूत। हम दिलों को भी मजबूत कर लेते हैं। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, तो ऐसा करो तो फिर ये जो हवा है, विंड है, ये हमारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर, जो विंड है वो ब्लो आउट कर देती है। ब्लो आउट होता है बुझाना। वीक फायर, कमजोर आग को ब्लो आउट कर देती है, बुझा देती है हवा। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, लेकिन जब वही आग बहुत तेज हो तो उसको नहीं बुझा पाती, बल्कि वो आग और ज़्यादा भड़क जाती है। विंड से और रोर करने लगेगी, और आग और दहाड़ेगी, और फ्लोरिश और फलने फूलने लगेगी। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, इसीलिए जो हवा की दोस्ती है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हमें हर रोज़ उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो यहाँ जो पूरी पोएम है विंड को जो एड्रेस करके लिखी है पोइट ने, ये एक तरीके से एक सिंबल के रूप में इन्होंने लिया है। सिंबल, जैसे विंड आती है चीज़ों को तोड़ डालती है, तो विंड का मतलब यहाँ एडवर्सिटीज़, जो परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं इंसान के जीवन में, वो ऐसे ही आती है। तो परेशानियाँ कोई बता के थोड़ी ना आती हैं कि मैं धीरे से आऊँगी, मैं तेज़ी से आऊँगी, सेम हवा की तरह। तो यहाँ पोएट यही कहना चाहता है कि जब परेशानियाँ आती हैं तो वो जो कमज़ोर चीज़ें हैं उनको तोड़ डालती है। कि कुछ लोग जो बहुत कमज़ोर होते हैं, परेशानियों का सामना नहीं कर पाते, वो टूट जाते हैं। लेकिन फिर आगे उन्होंने कहा है कि यदि हम मजबूत हो जाएं, जॉइन द डोर फर्मली बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम, कि जैसे मजबूत घरों को, मजबूत दरवाज़ों को, मजबूत शरीर को, मजबूत हार्ट को तेज हवा भी कुछ नहीं कर सकती, ऐसे ही इंसान यदि अंदर से मजबूत है कि मेरे जीवन में कुछ भी आए मैं उसका सामना करूँगा, तो बड़ी से बड़ी एडवर्सिटी, परेशानी का भी वो सामना कर सकता है, वो टूटेगा नहीं परेशानियों से। तो यही यहाँ उन्होंने विंड को एडवर्सिटीज़ के सिंबल के रूप में लिया है। और जब ऐसा हम करेंगे तो परेशानियों से हम घबराएंगे नहीं, तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही नॉर्मल रहेगी। जैसे तेज़ हवा के आने के बाद भी हमारे घर को, हमारे दरवाजे हैं, इन सब को जब कोई नुकसान नहीं होगा, हमारे शरीर को, हार्ट्स को, तो सेम ऐसे ही परेशानियां हमें कोई परेशानी नहीं दे पाएंगी और हमारा जीवन बहुत ही स्मूथली चलता रहेगा। तो इसीलिए हवा के साथ मतलब जो परेशानियां हैं उनको भी हमें उतना ही हैप्पीली फेस करना चाहिए जैसे हम खुशी को करते हैं। तो ये थी अपनी पोएम। अब इसमें हम फिगर ऑफ स्पीच देखते हैं और राइम स्कीम देखते हैं। ये पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है, इसमें राइम स्कीम नहीं है, लेकिन फिगर ऑफ स्पीच यूज हुए हैं। सबसे पहले तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ है। यहाँ विंड को एज अ लिविंग पर्सन यूज किया गया है हर जगह, उसको यू कह के एड्रेस्ड करके बोला गया, तो पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। दूसरी बात, इसमें
एनाफोरा आया है 2 जगह, जैसे ये जो नारंगी कलर में जो लेटर दिख रहे हैं डोंट 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 3 लाइन में आया हुआ है, तो ये एनाफोरा हुआ। एनाफोरा क्या होता है? एनाफोरा होता है जब 2 या 2 से ज़्यादा लाइन में स्टार्टिंग लेटर रिपीट हो, या तो 2 लाइन में या 2 से ज़्यादा लाइन में। ये 3 लाइन में रिपीट हो रहा है तो इसलिए ये एनाफोरा हुआ। उसके बाद ये अगली देयर के बाद वाली अगली तीनों लाइन में फिर से रिपीट हुआ है, यू टोर, यू ब्रोट, यू आर, तो यहाँ फिर एनाफोरा है, तो यहाँ एनाफोरा आया है। और इसके अलावा इसमें विंड विल, ये जो 2 लेटर हैं नीचे से 5th लाइन में, ये एलिट्रेशन है। एलिट्रेशन होता है स्टार्टिंग लेटर जब रिपीट हो, जैसे डब्ल्यू 2 बार रिपीट हुआ तो एलिट्रेशन है, अनुप्रास अलंकार है। और रेपिटेशन था इसमें क्रम्बलिंग में, क्रम्बलिंग कितनी बार आया है इन 2 लाइन में, तो यहाँ रेपिटेशन है, एनाफोरा है, पर्सोनिफिकेशन है और एलिट्रेशन है। तो ये थी अपनी पॉइंट।